तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर। और आज के दिन का ये महत्वपूर्ण मुकाबला जो अब प्रारंभ होने जा रहा है, तीसरा दिन, मैच नंबर 23, नागपुर क्रिकेट वॉर। और श्रवण स्टार्स और टॉप गन्स के बीच ये मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। तो टॉस यहाँ पे हो चुका है और टॉस जीत चुकी है टीम श्रवण स्टार्स। और श्रवण स्टार्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम श्रवण स्टार्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। तो अब देखना है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि जैसे जैसे प्रतियोगिता नागपुर क्रिकेट वॉर आगे बढ़ रही है, प्रत्येक टीम के लिए यूँ के लिए एक प्रकार से डू और डाई वाली सिचुएशन आप कह सकते हैं। पहला ही बॉल बिल्कुल अंदर का, ऊपर का बॉल, रक्षात्मक तरीके से खेला दोनों बल्लेबाजों ने। रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने, रन कोई नहीं आएगा। अभी तक दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने दो मुकाबले खेले हैं और दोनों की एक जीत एक हार है। बहुत बाहर का बॉल, यहाँ पर वाइड बॉल, फ्री बॉल है ये, तो फ्री बॉल है ये। हालांकि नेट रन रेट के आधार पे थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ प्लस में नेट रन रेट है टीम श्रवण स्टार्स का, तो वहीं टॉप गन्स का माइनस मेरे नेट रन रेट है। ये बढ़िया शॉट कवर्स एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। तो श्रवण स्टार्स की सलामी जोड़ी चीनू और श्रवण मोहताब सबके बाहर के बॉल को बढ़िया स्क्वायर कट किया, पॉइंट एरिया में निकल पड़े सिंगल के लिए। यहां पर बढ़िया शॉट और ये बॉल 6 रन के लिए। जैसे देखा छोटा बॉल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल लगाया। और लॉन्ग ऑन को क्लियर करने में कामयाबी हासिल करी। ये वाइड बॉल है, रन आएगा एक अतिरिक्त के रूप में। ये अच्छा ऊपर का बॉल, थोड़ा सा पैर बाहर लाए, उनके शूज से बॉल टकराया, जूते से बॉल टकराई। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक ओवर पूरा हो चुका है और निश्चल बताएंगे एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अच्छा ऊपर का बॉल बिल्कुल कारपेट के सारे ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर रीजन में, और इससे पहले के बॉल फील्ड होगी, एक रन दौड़ करके पूरा किया। तुषार खुराना ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली है, दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। इस समय चीनू ने 2 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं, जबकि श्रवण एक छक्के की मदद से 7 रन बना के खेल रहा है। बढ़िया शॉट सीधा गया, लेकिन फील्डर इससे पहले के
बॉल की ओर जाते बॉल ने सेफ लैंड किया, एक टप्पे के बाद बॉल को लिया उन्होंने और तब तक समय रहा 1 रन दौड़ करके पूरा कर लेने का। उधर से गेंदबाज वापस तैयार, अंपायर अमन यहाँ पर आगे की ओर आते हुए सीधे बल्ले से खेल दिया है और निकल पड़े रन के लिए। अंपायर अमन श्रीवास्तव और अंपायर कौशल आज के मैच के हमारे सम्मानित अंपायर्स। बढ़िया शॉट और यहाँ पर अपने बॉल को रोकने के लिए गए थे, उनके जूते से बॉल लगी और बल्लेबाज रन लेने के लिए निकले थे, वापस लौटे। उसके बाद जब बॉल उनके जूते से लगी तो आगे कवर्स के नज़दीक में खड़े फील्डर की ओर गई। उन्होंने फर्स्ट टाइम विकेट कीपर अंगद की ओर थ्रो किया, वो लो नहीं पाए। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा ड्राइव किया था चीनू ने। तो फिलहाल 15 इस समय रन संख्या है और एक रनअप का भी एक बॉलिंग मार्क जो है, दरअसल ऊपर का बॉल मिड विकेट एरिया में खेला, नीचे ज्यादा फ्रीड बॉल का फायदा नहीं उठा पाए। रन बॉलिंग मार्क दरअसल जो है वो एक तय है और उस बॉलिंग मार्क से ही हर किसी को गेंदबाजी करनी होगी। अगर उससे ज़्यादा बॉलिंग मार्क इस्तेमाल होता है। बढ़िया बल्ले का फेस खोल दिया, थर्ड बैड एरिया में निकल पड़े हैं सिंगल के लिए। अच्छी शुरुआत कही जाएगी। 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर की समाप्ति पर 17 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विदाउट लॉस। 17 रन 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के। नागपुर क्रिकेट बोर्ड सीजन 3 का आज का तीसरा लेकिन महत्वपूर्ण दिन। और हम आप देख रहे हैं इसे WDZ यूट्यूब चैनल में। ये डॉट बॉल अंकुश की इस बॉल को खेल दिया है कुछ फाइन लेग एरिया में। अंगद को जाना पड़ा वहां, इससे पहले कि अंगद बॉल को फील्ड करते। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये बॉल लेग स्टेप की ओर। ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला, नजदीक पे फील्डर से थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन रिकवर किया, आगे की ओर निकले शरीर से टकरा के बॉल। 1 रन नहीं आएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चीनू स्ट्राइक पर है, 7 गेंदों पे 4 रन बना के खेल रहे हैं। उधर श्रवण ने 10 गेंदों पे 11 रन बनाए हैं एक छक्के की मदद से। और ये एक बार फिर बढ़िया कुछ खोल के इस बार खेलने में कामयाब रहे, फील्डर से दूर कवर्स के, वाइडिश मिड ऑफ के कवर्स के एरिया में 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया चीनू ने। वापस अंकुश, ये बॉल लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई। ओ प्रयास अच्छा था, ऑफ स्टंप पे छोटा बॉल था और उसे सीधा बल्ला ले गए थे और नज़दीक के फील्डर ने अपने दाईं ओर डाइव लगाई थी लेकिन कैच को ले नहीं पाए। इसी के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। ओवर नंबर
3 की समाप्ति पर 21 रन। ये ओवर अच्छा कहा जाएगा, 4 रन आए ओवर से। 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4, ओवर नंबर 3 विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर। फिलहाल अब देखना है कि गेंदबाजी में कौन आता है, ये देखना होगा। और अब एक बार फिर यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, खासतौर से हम स्पेशल थैंक्स टू WDJ लाइव टेलीकास्ट, आशीष, हमारे अंपायर्स पैनल्स की टीम, अंपायर रामन श्रीवास्तव, अंपायर कौशल, स्कोरर निश्चल, जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं, खासतौर से जितने टीमें, जितने टीम ओनर्स और साथ में प्लेयर्स। अंगद का ये बॉल ड्राइव के लिए गए थे, कुछ ऊपर खेलना चाह रहे थे, जैसे बॉल बल्ले में लगी, नजदीक में रही, कुछ देर हवा में भी, लेकिन खतरा कोई नहीं। वापस गेंदबाज, हवा में इनसाइड आउट, फील्डर पहुंचे हैं, थोड़ा फाइन थे, सीधा थे लॉन्ग ऑफ में। अगर पावर प्ले का ओवर है दरअसल, अगर थोड़ा सा वाइड होते तो यहाँ पर मौका बन सकता था। अच्छा खेला है ऑन साइड में, और यहाँ पर मुश्किल में पड़ते, रन के लिए गए नहीं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बल्लेबाज निकले थे। ओ बढ़िया शॉट, तारीफ करनी होगी फील्डर की, अच्छा पहुंचे लॉन्ग ऑफ के, सीधा नहीं रख पाए थे दरअसल शॉट को चीनू। अंगद वापस अपने ओवर की अगली बॉल के साथ, यहां पर हाथों में, और अंगद को सफलता मिली। छोटा रखा था, फ्लैट बैट से, क्रॉस बैट से खेला, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने लॉन्ग ऑन की ओर आते हुए उस कैच को लेने में कहीं कोई गलती नहीं करी। यहाँ पे पहली विकेट का पतन हुआ है। श्रवण आउट होकर के पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो जो चाहिए था वो दिलाया अंगद ने, कल बढ़िया खेल दिखाया था अंगद ने, खासतौर से बल्लेबाजी जो करी थी, बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करी थी। यश अगले बल्लेबाज आए हैं, और गेंदबाज वापस एक विकेट के खुराक लेने के बाद अंगद, नए आए बल्लेबाज यश को। ओवर द विकेट, बढ़िया ड्राइव, कवर्स एरिया में, फील्डर दूर से पहुंच रहे हैं, इससे पहले के बॉल को फील्ड करेंगे। अच्छा थ्रो, एक अच्छा ओवर कहा जाएगा ये। 3 रन ओवर से आए मात्र, तो पहले 2 ओवर में 17 रन बने, अगले 2 ओवर में मात्र 7 रन आए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 24 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 24 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे श्रवण, जबकि गेंदबाजी इधर से देख रहे हैं कौन संभालता है, और इधर कमेंट्री में आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शीश। थैंक यू अलंकार जी। 4 ओवर 24 रन। यथार्थ आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 5वें ओवर की पहली गेंद होगी। 4 ओवर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फ्लैट की गेंद, कवर्स एरिया में खेला गेंद को, 1 रन के लिए हल्के हाथों से खेला, गेंद को पूरी तरह से फुल टॉस बनाया यश ने। शॉट खेला इस बार, अच्छा मौका था वहां पर, हाथ से गेंद लग के छिटक गई, और एक जीवन दान यहां पर मिला है चीनी को। 25 स्कोर। इस बार हल्के हाथों से कट के असली पॉइंट में गेंद गई है। जब तक फील्ड होगी 1 रन बनाने का मौका आसानी के साथ हासिल किया चीनू ने। स्कोर जा पहुंचा 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद यथार्थ की, और एक बार फिर से मौका बना था वहां पर। अंगद के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ। 2 कैच, तो इस ओवर में 2 चांस क्रिएट किए थे,
ये गेंद यस के लिए, फुल टॉस गेंद थी, सीधा ड्राइव किया, शॉर्ट मिड ऑफ से गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। यहां से फिर ड्राइव और फिर से वही फील्डर और फिर से रिजल्ट वही, कोई रन नहीं। शॉर्ट वर्ड इस मिड ऑफ एक गेंद को फील्ड किया, ओवर खत्म हुआ। तो 5वें ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है टॉप गन्स की तरफ से। 26 स्कोर है श्रवण स्टार्स का। 1 विकेट के नुकसान पर चीनू के हाथ में स्ट्राइक होगी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चीनू और पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। फील्डिंग भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। ये पहली गेंद ओवर पिच गेंद की थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए, पूरे बल्ले से सीधा खेले। और पैर से टकरा के विकेट कीपर के पास गई गेंद। एक औपचारिक अपील की यहां पर। फिर से ड्राइव, सीधा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन गेंद को फील्ड करके वापस करते इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ लगा दी। और लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंदबाजी। 1 अतिरिक्त रन और मिल जाएगा यहां पर। फिर से स्ट्रेट ड्राइव किया है इस बार, वहां पर फील्डर है, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई। जब तक गेंद पकड़ के वापस करते 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, यश और चीनू के पास। इस बार ड्राइव किया है, ऊपर गई है गेंद, नेट से टकराएगी, रन्स मिलेंगे 6। देखा कि ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए। मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों से खेला चीनू ने और स्ट्रोक के साथ ही दौड़ लगा दी। 1 रन पूरा हो गया और इसी के साथ ओवर भी खत्म हुआ। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 26 रन, 1 विकेट, माफ करिएगा 36 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। टॉप गन्स इस बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर है उसके पीछे, कोई गलती नहीं करेंगे, सीधा उनके हाथों में गेंद जा समाई। 1 और विकेट। बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया था, थोड़ी गेंद छोटी थी और ताकत का इस्तेमाल शायद कम हो पाया और फील्डर के हाथों में गेंद जाके समा गई और दूसरा विकेट गिरा इस तरह से श्रवण स्टार्स का। और यहां पर देखना है क्या कुछ होता है। बेल्स तो गिरी है, किस तरह से गिरी है और अंपायर का इशारा इस बीच आउट का। क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस। 1 और झटका। थोड़ी सी गेंद अंदर आई थी, चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर वापस चले गए। ये गेंद अंकित के लिए। फील्ड किया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। फिर से ड्राइव और उसके नीचे कबार और वही रिजल्ट, कैच आउट होकर वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। एक चौथा झटका लगता हुआ, चौथा विकेट गिरा है यहां पर।
सातवें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है और इस ओवर में ये तीसरा विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहिया खान। नपीतुली गेंदबाजी, यश के हाथ में स्ट्राइक है और लेग स्टंप से बाहर। अंपायर का इशारा एक और वाइड बॉल का। इसे कट करने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, बिल्कुल चूमती हुई गई विकेट को। कट करने के लिए गए थे। ये गेंद अच्छा ड्राइव किया इस बार, मिड विकेट की तरफ गेंद गई है और जब तक कि गेंद फील्ड होकर आती, 1 रन बनाने का समय यहां पर यश और अंकित को मिलेगा। और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। 7वें ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और कमेंट्री में एक बार फिर से अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो 7 ओवर पूरे हो चुके हैं इस समय और स्कोर बोर्ड पर जो रन संख्या है वो बता रहे हैं मेरे को निश्चल जा पहुंची है 38 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पिछला ओवर याहिया खान का एक अच्छा ओवर कहा जाएगा, मात्र 2 रन खर्च किए उन्होंने और साथ में तीन महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित करी। सबसे बड़ी बात कि 60 बैट्समैन चीनू को उन्होंने चलता किया। और अब देखना है गेंदबाजी के लिए नलिनाक्ष आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओ बढ़िया कॉटेड बोल्ड जी, नहीं शॉट मिड ऑफ, बिल्कुल वहां पर खड़े हैं जहां पे नौ स्ट्राइक एंड का बल्लेबाज रहता है। विकेट नंबर 5। जैसे देखा ये बॉल ऑफ सबका फ्लैट शॉट किया आगे की ओर उनका और सामने पेश बिल्कुल यू कैन से जैसे सिली मिडाओ बल्लेबाज के मुंह के आगे रहता है, बिल्कुल उसे पीछे रख रखा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज के। बेहद बिल्कुल लेफ्ट साइड में अच्छा कैच पकड़ा। सॉफ्ट हैंड से खेला पॉइंट एरिया में, रन तलाश रहे थे लेकिन फील्डर को देखते ही इरादा वापस लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज। ओ काफी फ्लाइटेड बॉल, बेहद करीब से रन के लिए निकले और पूरा भी किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ विकेट के पीछे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा हुई। 1 रन और 39 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि ये ओवर नंबर 8वां इस समय प्रगति पर है। 5 खिलाड़ियों का नुकसान यहाँ पे उठाया हुआ है टीम श्रवण स्टार्स ने। ओ यहाँ पर कॉटन बोल्ड का चांस था लेकिन इस बार कॉटन बोल्ड का नहीं बल्कि वही फील्डर हैं, इस बार मौका नहीं बन पाया। एक क्षण के लिए बॉल हाथ में समाई थी लेकिन निकल गई। ओह यहाँ पर लेकिन अंकित ने कोई गलती नहीं करी। अंदर का बॉल थोड़ा क्रॉस गई खेलने के लिए। कुछ कह रहे हैं बल्लेबाज, वो शायद ये है कि बाउंस वन बम्प क्या जिसे कहते थे हम बचपन में, यानी कि अंदरूनी और निचला किनारा लिया। और बल्लेबाज एक बार सोच रहे थे कि शायद बॉल जमीन पे लग के और फिर गई हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 6 गिर चुकी है 8वें ओवर से। एक शुरुआत अच्छी थी लेकिन उसके बाद पहले 2 ओवर में 21 रन बच चुके थे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने शानदार वापसी की है। 3 ओवर में 21 रन बच चुके थे पहले। वापस ये शॉट अच्छा और बॉल 6 रन के लिए, क्या बेहतरीन शॉट। इसी के साथ स्कोर 45-45।
जैसे देखा ऊपर का फ्लाइटेड बॉल है, फ्रंट फुट निकाला और बॉल की पिच पे आते हुए उसे हाफ वॉली में लिया और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने में कामयाबी हासिल करी। स्कोर 45 30 जी हाँ 45 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 8। अंतिम ओवर होगा ये। अब देखना है इस अंतिम ओवर में क्या कुछ कर पाते हैं। संकेत के पास इस समय स्ट्राइक है, जबकि हितेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और गेंदबाजी में आ रहे हैं गेंदबाज अंकित गांधी। ओ यहाँ पर मौका था, एक बार फिर मिड ऑफ के फील्डर से कैच ड्रॉप। आज देखा गया कैच काफी ड्रॉप हुए हैं यहाँ पर टॉप गन्स की, अगर फील्डिंग की बात करें तो। ऊपर का बॉल था, ड्राइव के लिए गए थे। फिलहाल फील्डिंग में कुछ चेंज। वापस गेंदबाज लेग स्टंप के बाहर का बॉल, अंपायर ने बताया वाइड बॉल है। लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई, आएगा रन एक अतिरिक्त के रूप में हवा में। और ये लीजिए एक और विकेट का पतन। ऊपर का बॉल था, ऊपर में खेलना चाह रहे थे, इस बार टाइम नहीं कर पाए और यहाँ पर जाना होगा बल्लेबाज। सातवीं विकेट का पतन हुआ है फिलहाल। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश, वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा वापस हुआ। महेश पोपलानी, ये बल्लेबाज यूं कह लीजिए बॉल को जैसे बॉल के हाल पे छोड़ दिया। लेग स्टंप की ओर का बॉल था और बल्लेबाज ने अपना फ्रंट फुट ऑफ स्टंप की ओर बढ़ाया। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि बॉल लेग स्टंप को छोड़ता हुआ जाएगा और वाइड होगा। वाइड के लिए गए थे खेलने के लिए, लेकिन बॉल उनकी लेग स्टंप से जाकर के टकराया। इस तरीके से विकेट नंबर 8। अंतिम बल्लेबाज अब है क्रीज पर। अब देखना है अंतिम बल्लेबाज संकेत सूर्यवंशी। तैयार गेंदबाज, ऑफ स्टंप पे तेज किया बॉल को और ये फ्री बॉल होगी। ये वाइड बॉल, लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती भी गई। 49 जा पहुंची है, रन संख्या 49। बढ़िया ड्राइव, फुटबॉल खेलना चाह रहे थे और 4 रन। इस चौके की मदद से 50 रनों का आंकड़ा भी पूरा होता हुआ 53 जा पहुंची है रन संख्या। वापस ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए गए थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने अच्छा काम किया, बॉल को गैदर किया। ओ डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर, और जी हाँ, और इस तरीके से पूरी टीम ऑल आउट हुई है। पूरे 9 ओवर भी गेंदबाजी हुई है, 53 रन बनाए हैं और जो लक्ष्य होगा निर्धारित 9 ओवर में वो 54 रनों का होगा। क्या सटीक थ्रो लगा। एक बात की तो तारीफ करनी होगी, अभी तक इस नागपुर क्रिकेट बोर्ड में अगर रनआउट टोटल देखे जाएं तो शायद इसका भी जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे क्लीन बोल्ड का होता है या कैच आउट का होता है, यूँ कह लीजिए कि वैसे ही रनआउट काफ़ी ज़्यादा रनआउट हुए खिलाड़ी। और आज पहले ही मैच की अंतिम बॉल पर रनआउट हुए और अब देखना है कि फिलहाल एक इनिंग ब्रेक यहाँ पर हुआ है और जैसे ही मुकाबला प्रारंभ होता है, समय ज़्यादा नहीं है, शायद 1-1.5 मिनट का समय है और उसके उपरांत हम आपसे मिलते हैं। WDZ के व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।
high-rise residential tower is finally a thing that will change the skyline of the Kuradi Road. Elegantly designed with modern elevation is a thing that this complex has been designed as. Efficiently designed layout wherein bungalows are planned on the left-hand side and apartments on the right-hand side with amenity spaces centrally located is something unique to this township. The complex has a terrace garden and terrace amenities are planned in plenty. The board games room, which will house games like carom, chess, table tennis, will be available on the top floor. Fitness freaks can sweat it out in the well-equipped gym. Will also be provided on the terrace floor, which will be the star attraction of this apartment building. Neatly done landscape on the terrace will add the premium feel to this apartment high-rise building. We at Jerry Profit and our Sandesh request you to be a part of this sprawling residential complex. We promise you that it will deliver what we had committed, as we have been delivering to all our satisfied customers till now, as well as in the future. Khandelwals and Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. ये अच्छी खासी ऊंचाई मिली वहाँ पर। ऑफ साइड में खेला, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन मिल जाएगा। ये गेंद फिर से ड्राइव किया मिड विकेट की तरफ, हल्के हाथों से अंकित ने बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में गेंद आई और इस बीच मौका था 1 रन बनाने का। चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ये गेंद अच्छी फ्लाइट की गेंद और बल्ले पे सिर्फ लगने ही दिया और जैसे ही गेंद टकराई बल्ले से निकल पड़े, दौड़ लगा दी और 1 रन पूरा कर लिया। ये भी एक रणनीति है कि बहुत हल्के से गेंद को खेला जाए और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करे उस वक्त जो समय मिलेगा उसका इस्तेमाल किया जाए 1 रन बनाने का। सही रणनीति। 1 रन मिल गया, ओवर खत्म हुआ, पहले ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है।
एक बार फिर से ये गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पे, यहाँ रन आउट का खतरा है, वापस जाना पड़ेगा अंकित को। और पहुंच गए, गेंद ठीक से उनके हाथ में आई नहीं, यहाँ पर फंबल हुआ, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती, निश्चित रूप से रन आउट हो जाते, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए अंकित। रन लेना चाहते थे, दौड़ लगा दी थी, फिर वापस गए, बैलेंस ठीक से नहीं बना, लेकिन भाग्यशाली रहे कि अपनी क्रीज में पहुंच गए। वैसे ड्राइव किया है, इस बार 1 रन मिलेगा। स्वीपर कवर एरिया में गेंद को खेला था 1 रन के लिए। और अंकित यहां पर हुए बोल्ड, क्लीन बोल्ड हुए, लाइन मिस कर गए। एक विकेट के नुकसान पर 7 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है। सात रन, एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए टॉप गन्स को। बैट्समैन तैयार, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आए हैं 1 डाउन पर। पंच किया गेंद को, 1 रन मिल जाएगा यहां पर बैट्समैन को। ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए थे गेंद को, और सीधा पहले खेलने की उनकी सोच थी, उसे बदला। ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, और स्ट्रोक के साथ निकले, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहाँ पर। 1 रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुँचा 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉप गन्स का स्कोर अंकुश ड्राइव किया सीधा, बैक टू बॉलर खेला था। 1 रन का वहां पर मौका था, बहुत देर के बाद जब देखा कि आसानी से रन हो सकता था, पहले भी दौड़ लगा सकते थे, लेट रनिंग किया, लेकिन रन पूरा करने में सफल हो गए दोनों बल्लेबाज। यथार्थ 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 11 रन। अंकुश पहले रन नहीं लेना चाहते थे, उसके बाद देखा कि गेंद काफ़ी दूर गई है, फिर बहुत देर के बाद उन्होंने दौड़ शुरू की, लेकिन किसी तरह से 1 रन पूरा किया। और वही कहना है कि जब अंत भला तो सब भला। फिलहाल 11 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। यथार्थ है नॉन स्ट्राइक पर, अंकुश है स्ट्राइक पर। अंकुश फिर से ड्राइव किया, यहां पर गेंद जा रही है, देखना क्या कुछ हुआ, अंदर आ गई शायद। अंपायर का इशारा यहां पर आउट का भी है, और अंकुश आउट होकर वापस जाएंगे। एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद खेला था, नेट से काफ़ी ऊंची चली गई, और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस चले गए अंकुश। ये दूसरा झटका लगा है टॉप गन्स को। तीसरे ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है। यहां पर एक बड़ा विकेट गिरा।
लीजिए हल्के हाथों से कट, और पहले तो सोचा था रन लेने के लिए, आगे निकल भी पड़े थे, देखा कि गेंद बिल्कुल फील्डर के पास है, अपने इरादे को बदला, वापस चले गए। इस बार अपर कट, लेकिन वहां पर स्लिप में अच्छी फील्डिंग, अवसर नहीं मिलेगा रन बनाने का, कोई गुंजाइश नहीं है, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद। इस बार ड्राइव किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट पे आए थे, हल्के हाथों से खेला गेंद, 1 रन मिल जाएगा। कवर्स एरिया में गेंद गई और जब तक फील्ड होकर आती, विकेटों के बीच आसान सी दौड़ पूरी कर ली दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये गेंद तेज ड्राइव किया है, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है, लेकिन उसके पीछे फील्डर है, सिर्फ 1 रन ही से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। यथार्थ ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की तरफ अपने पैर को आगे बढ़ाया, ओवर पिच लेंथ की बनाया और गेंद की पिच के साथ ही स्ट्रोक खेला, गेंद गई कवर्स बाउंड्री की तरफ। जब तक कि फील्ड होकर आती, 1 रन पूरा किया, 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। टॉप गन्स को यहाँ पर जीत के लिए 54 रनों की आवश्यकता होगी। और माइक्रोफोन पर हमारे साथी अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो फिलहाल तीसरा दिन नागपुर क्रिकेट वर्ल्ड का और तीसरे दिन का पहला और कुल मिला के मैच नंबर 23 इस समय चल रहा है। और जो खेला जा रहा है यहाँ पर टीम टॉप गन्स और टीम श्रवण स्टार्स के बीच टॉस हो चुका है। टॉस जीता था यहाँ पर श्रवण स्टार्स ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 9 ओवर में 53 रन बनाए और 54 रन का लक्ष्य इस समय दिया हुआ है टीम को। और लक्ष्य का पीछा करती हुई इस समय टीम टॉप गन्स ने 2 विकेट गंवा दिए हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है, 14 रन इस समय। ये लीजिए एक और विकेट। तो जैसे देखा ये बॉल सीधा खेल दिया और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को लपकने का प्रयास किया था गेंदबाज अतुल ने, लेकिन उनके हाथ से टकरा के बॉल ऑन साइड में मिड ऑन में खड़े फील्डर की ओर पहुंची और उन्होंने कोई गलती नहीं करी। इस प्रकार से विकेट नंबर 3। अंगद आए हैं अगले बल्लेबाज, अंगद अरोड़ा। कल शानदार बल्लेबाजी करी। वापस गेंदबाज राउंड द विकेट अंगद को। चौथा ओवर है ये, ओवर नंबर 4। ये लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप पर छोड़ती भी गई। क्रीज के थोड़े कोने से बॉल को डिलीवर किया था। दरअसल एक एंगल तलाश रहे थे, हालांकि वाइड बॉल है ये। कैच छूटा, और छूटा भी किसका? अंगद जैसे खिलाड़ी का। ऊपर का बॉल था, ड्राइव किया और वहां पर फील्डर थे जो वाइडिश मिड ऑफ में वो कैच को ले नहीं पाए और नजर पूरे तरीके से हट चुकी थी। अटैम्प्ट बना था, वो अटैम्प्ट भी नहीं कवर कर पाए। वापस छोटा बॉल धकेला है आगे स्वीप कवर एरिया में। कमर की ऊंचाई का बॉल आया था। 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने।
अंगद के पास वापस स्ट्राइक। ये अंगद को जो जीवन दान मिला था उसका फायदा नहीं उठा पाए और विकेट नंबर 4। ऊपर का बॉल, टाइमिंग कुछ ज्यादा बन गई, ताकत तो नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर नीचे नहीं रख पाए दरअसल अपने शॉट को, और बॉल कवर्स के ऊपर से नेट को लांघती हुई चली गई और नतीजा नियम के अनुसार अंगद आउट। पिछले बॉल पे एक जीवन दान मिला था, वो जीवन दान उनके काम नहीं आया। अमन पाल आए हैं अगले बल्लेबाज। 17 रन पे 4 विकेट गिर चुकी है टॉप गन्स की। अच्छा खेल दिया है 1 रन के लिए। इसी के साथ 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 18। 18 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4 विद लॉस ऑफ 4 विकेट। सभी गेंदें शेष है 30 और इन 30 गेंदों पर 36 रन चाहिए। रन गति कोई समस्या नहीं है। अब समस्या यह है कि विकेट पे टिकना होगा। समस्या तो नहीं, मतलब सवाल है। एक पार्टनरशिप चाहिए, पार्टनरशिप के बिना पे काम नहीं होगा। थोड़ी तेज पार्टनरशिप हो जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप के बिना बात नहीं बनने वाली, ये बात तय है। तो फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 18, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बढ़िया घूमते हुए पुल लगाया और रन मिलेगा 1 अमन को। 19 रन संख्या जा पहुंची है और गेंदबाजी की बागडोर यश शिवानी ने संभाली हुई है। इसके बाद का मुकाबला जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा TSM लायंस और लगान 11 के बीच। तो बॉल दूसरी शायद भेजी गई है। गेंदबाज चले, ये बॉल शट ऑफ लेंथ का बॉल, करीबी मामला, खतरा हो सकता था, लेकिन अतुल की उतने तेज अप्रोच नहीं थी। 1 रन मिला। अंदर का बॉल घूम के गए थे पुल के लिए, बॉल शरीर से लगी। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो थोड़ी धीमी शांत क्रिकेट और यहाँ पे मौका बन सकता था। फिलहाल 1 रन, नजदीक के फील्डर के ऊपर से निकल गई बॉल। ओवर नंबर 5 इस समय प्रगति पर। अच्छा बल्ले का फेस खोला, धकेला है पॉइंट एरिया में, पीछे से फील्डर आएंगे इससे पहले। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
वापस ये लगे सबके बाहर, वाइट बॉल। 22 जा पहुंची है रन संख्या। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 4 खिलाड़ियों का नुकसान। टॉप गन्स की टीम ने उठाया, अच्छा गई क्रॉस, 1 रन। और आता हुआ, और यहां पर 5 ओवर भी पूरे हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4 ओवर शेष है। और इन 4 ओवर में रन जो चाहिए वो चाहिए पूरे 30, यानी कि 7.50 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। थोड़ा कुछ मुश्किल, इतना नहीं, रन तो बनते हैं। अब देखना है, विकेटें अभी 4 गिरी हैं, विकेटें हाथ में हैं, तो किस सोच के साथ बल्लेबाजी की जाएगी। हम वापस गेंदबाज तैयार है। अब यहाँ पे धन्यवाद दे रहे हैं ऑडियो मैक्स, इतना बेहतरीन साउंड सिस्टम। किरण जो उसके ओनर हैं, ऑडियो मैक्स प्रो साउंड सिस्टम। फिलहाल गेंदबाज यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस। डेड बॉल का इशारा होगा। शायद कुछ कंसंट्रेशन टूटा था बैट्समैन का, इसलिए उन्होंने बॉल को ना खेलना जरूरी समझा। तो यहाँ पर कॉट बिहाइंड की अपील, रिव्यू कॉल किया है। अब देखना है कि यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। अब देखना है कि तीसरी आंख क्या फैसला देती है। थर्ड अंपायर, रिव्यू लिया गया। घूम के गए थे खेलने के लिए, अब बॉल कहीं लगी, शरीर से लगी या बल्ले के हैंडल से लगी, कहाँ लगी, और विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। कॉट बिहाइंड की अपील हुई, अंपायर ने उस अपील को अस्वीकार किया और बदले में उनके कप्तान श्रवण ने तुरंत रिव्यू कॉल किया। अब ये देखना है, ये रिव्यू जो उन्होंने कॉल किया, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा या रिव्यू वेस्ट जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इंतज़ार रहेगा। अभी अंपायर चेक कर रहे हैं और सभी की निगाहें इस समय ये बड़ी एलईडी स्क्रीन पर, और देखना है कि बड़ी एलईडी स्क्रीन में ये क्या आता है। श्रवण स्टार्स, और यहाँ पर फैसला है नॉट आउट, यानी कि सुरक्षित। बल्लेबाज अमन, अंकित सुगंध है गेंदबाज। 6ठा ओवर है ये। और सबके बाहर बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग नजदीक के फील्डर के द्वारा, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओ अच्छा, पीछे गए थे, भाग्यशाली है कि
स्टंप्स की लाइन से हटे और आगे रखना चाह रहे थे बॉल को, खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले पे कुछ लगी, भाग्यशाली स्टंप्स की ओर नहीं गई। ये शॉट अच्छा और पूरे 6 रन मिल जाएंगे। बढ़िया शॉट अमन के बल्ले से, ऊपर का बॉल बिल्कुल जैसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उछाल के खेल दिया। 30 जा पहुंची है रन संख्या छक्के की मदद से। वापस गेंदबाज, यहाँ पर इस बार ऊपर का बॉल था, कुछ क्रॉस गए खेलने के लिए, बॉल पैड से टकराई, फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज, बढ़िया कट किया है और बॉल निकल रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर एरिया में। 31 स्कोर मूव दिस सिंगल। तो इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन जा पहुंची है। रन संख्या 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए 23 रनों की और दरकार है, बाकी बची हुई 18 गेंदों पर 7.67 रन प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन बनाने होंगे। फिलहाल देखना क्या कुछ होता है। मोहम्मद शीश को मैं बुलाऊंगा। आइए मोहम्मद शीश। थैंक यू। तो इस तरह से 31 रन बने हैं। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 23 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें यानी शेष है। 18 गेंदें 23 रन। टॉप गन्स को चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। अंपायर का इशारा आ गया है यहां पर नो बॉल का। एक और रन मिल जाएगा। 32 रन टॉप गन्स का स्कोर। 22 रनों की आवश्यकता है यहां पर मैच जीतने के लिए। अब मनीषा हैं बॉलिंग करने के लिए। फिर से तैयार नहीं थे बैट्समैन शायद। ये गेंद मनीष की ड्राइव किया है, बिल्कुल बल्ले का बीचों बीच लिया। ओवर पिच गेंद थी, गेंद गई, हालांकि एक ही रन मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक था, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। इससे फिर से ड्राइव किया है और वहां पर फील्डर गेंद के नीचे कैच आउट होकर पवेलियन वापस। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन यहां पर टॉप गन्स का हुआ है। किस करवट उठ बैठता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक संघर्ष यहां पर। NCW ड्राइव किया, स्क्वायर लेग अंपायर की पोजीशन में जब तक गेंद फील्ड होती। तेज रनिंग की विकेटों के बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग। फिर से स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर भटके गेंदबाज महेश। एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। ये गेंद ओवर पिच की थी, डाउन द ट्रैक खेले। अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंडेड शॉट, मैदानी शॉट जिसे कहते हैं हॉकी की भाषा में अगर देखा जाए। 1 रन। फिर से गए हैं स्ट्रोक के लिए, गेंद जा रही है नेट के बाहर और ये आउट। बहुत अधिक
ऊर्जा का इस्तेमाल कर दिया था। गेंद जो एक आपके पास पैरामीटर सेट है, जो एक पैमाना है, उसी के अंदर आपको स्ट्रोक लगाना है। आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आउट हो जाएंगे और कम करेंगे तो कैच होंगे। इनके बीच में ही रहना है। फिलहाल गेंद चली गई नेट से बाहर और आउट होकर पवेलियन वापस। मैच की ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया। फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। ओवर खत्म हुआ। 7वें ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है अब तक। निश्चल स्कोर बताएंगे। सात ओवर की ये गेंद और अंपायर का इशारा फिर से वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन यहां पर मिल जाएगा। और फिर से ड्राइव करने के गए। 36। ये गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। वहां पर एक मौका बना था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। वापस जाना पड़ेगा बैट्समैन को अपनी क्रीज में। एक रन के लिए मौका तलाश रहे थे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। स्लिप के फील्डर काफी तेज। लीजिए एक आसान सा कैच शॉर्ट पॉइंट पर और कैच आउट होकर पवेलियन वापस। एक और विकेट। ज़्यादा ऊंचाई पे चली गई थी बॉल और हवा में काफ़ी देर थी। उसके नीचे आए गेंद को कैच किया, वापस भेज दिया। ड्राइव करने के लिए आगे बढ़े थे और अपनी ही सोच के हिसाब से शॉट खेलने की कोशिश। बल्ले और गेंद से कोई मुलाकात नहीं। यहिया खान और ड्राइव किया इस बार यहिया खान ने। गेंद चली गई इनसे भी नेट से बाहर। दो विकेट लगातार गिरे हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, नेट से बाहर आउट हुए हैं। इस बार अच्छा ड्राइव किया है। यहां पर मौका है। गेंद और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन। और यहाँ पर स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर। और स्कोर क्या है हमारे स्कोरर बता रहे हैं। 42 12 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। चीनू के हाथ में गेंद है। ड्राइव किया और सीधा फील्डर के हाथ में। एक मौका था लेकिन गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए। हाथ से लग के छूट गया कैच। एक टॉप हुआ यह कैच। सीधी गई थी। एक मौका बना दिया था चीनू ने। अच्छी बॉलिंग। फिर से ड्राइव किया। फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। सब कुछ आखिरी। बल्लेबाज आखिरी, ओवर्स आखिरी और रन बनाने हैं 12 रन।
फिर से ड्राइव, फिर से अच्छी फील्डिंग, 3 गेंदें 12 रन। मैच जीतने के लिए टॉप गन्स को चाहिए। इकलौते बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। ड्राइव किया, इस बार सीधा कैच और यहां से श्रवण स्टार्स ने मैच को जीत लिया है। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता, 11 रनों से इस मैच को जीतकर आज की पहली जीत दर्ज की है। इस NCW सीजन 3 के तीसरे दिन का पहला मैच श्रवण स्टार्स ने जीत लिया है 11 रनों से। शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग। संक्षिप्त स्कोर अगर देखा जाए तो उसमें इस ओवर में ज़्यादा आए नहीं, कोशिश की थी बल्लेबाज ने, 11 रनों से पराजित कर दिया है यहाँ पर टॉप गन्स को।